आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ कात्यायनी का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की कथा, माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में, माँ कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, माँ का प्रिय रंग। तो आइए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप कात्यायनी का है। यजुर्वेद में प्रथम बार कात्यायनी नाम का उल्लेख मिलता है। कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा गया है। महिषासुर नामक असुर का वध करने वाली माता भी यही है। अब हम जानेंगे माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की आराधना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी का स्वरूप का ध्यान कर लेने से मन में आने वाले कुविचार दूर होते हैं। माँ का रंग स्वर्ण की भांति चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। अब हम जानेंगे माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें। उनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करें। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करें। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा के बारे में। इनके नाम से जुड़ी कथा है कि एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने उनकी पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। पूजा ग्रहण कर दशमी को इस देवी ने महिषासुर का वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में
स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित साधक कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। पूर्ण आत्मदान करने से साधक को सहज रूप से माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की कथा। माता कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और कृष्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए राधा समेत सभी गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी, जिससे माता कात्यायनी बहुत खुश हुई। उनके कहने के बाद ही कृष्ण की प्राप्ति गोपियों को हुई। कृष्ण की रास लीला माँ कात्यायनी के ही प्रसंग से जुड़ी हुई है। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी को भोग में क्या लगाएं। माँ कात्यायनी ने देवताओं के कष्ट हरने के लिए महिषासुर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान हुई थकान को मिटाने के लिए माँ ने शहद युक्त पान का सेवन किया। इसलिए माँ कात्यायनी के पूजन में शहद युक्त पान अर्पित किया जाता है। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी के प्रिय रंग के बारे में। नवरात्रि का छठा दिन हरे रंग से जुड़ा हुआ है। माँ कात्यायनी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। छठे दिन हरा रंग नई शुरुआत, सद्भाव और विकास का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा भी बरसाती हैं। किसी को शादी में बाधा आ रही हो तो ऐसे लोगों पर भी माता की कृपा बरसती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। द्वापर युग में गोपियों ने श्री भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। साथ ही देवी बृहस्पति को मजबूत बनाने करने वाली मानी गई है। इसलिए यदि कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें। बृहस्पति की मजबूती से वैवाहिक संबंध बेहतर होता है और धन धान्य से जुड़े संकट दूर होते हैं। साथ ही देवी शत्रुओं से मुक्त करती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और इससे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से शोक, संताप, भय आदि सब नष्ट होते हैं। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।